हाँ बेला, क्या बात है? यही मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हो गया है तुम्हें? क्यों कर रही हो तुम अपने मन का? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेला, तुम इतने गुस्से में क्यों? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बचकाना हरकत की वजह से। तुमने फोन किया ना माहिर को युवराज बनके? हाँ मैंने किया था, पर मैंने क्यों? किस लिए? किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? रेहान बनके मन नहीं भरा तुम्हारा? यूवी बनके उस घर में घुसने का इरादा है क्या तुम्हारा? नहीं। हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे आगे विशाखा, ये मत करना अब तुम। तुम्हें पता है मिसेस मित्तल की डेथ हो गई आज, गुजर गई वो, और सब उनके अंतिम संस्कार में उनके इकलौते बेटे का इंतजार कर रहे थे, रेहान का इंतजार कर रहे थे, जो तुम बनकर आई थी। लेकिन वो तो नहीं आएगा ना, क्योंकि वो मर चुका और हम दोनों ने मिलके मारा है उसे। तो अब तुम्हें अफसोस क्यों हो रहा है? बेला, हम यहाँ इंसानों के मरने पर रोने के लिए नहीं आए, उन्हें मारने के लिए आए, जान से। तुम्हें अपना बदला याद है या फिर? कुछ नहीं भूली हूँ मैं, कुछ नहीं भूली हूँ मैं। तो मुझे ये बताओ, तुमने माहिर को फोन क्यों किया युवराज बन? तुम्हें बचाने के लिए। वो एसीपी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, 24 घंटे बेला बेला करता है, और ऊपर से युवराज की लाश मिल। तो मैंने सोचा अगर युवराज बनके मैं माहिर को कॉल करूंगी तो शायद वो केस बंद कर दे, इसलिए मैंने ये सब किया क्योंकि मुझे लगा यही सही था बेला। लेकिन ये सब तय नहीं हुआ था विशाखा। तय तो ये भी नहीं हुआ था कि तुम मुझसे झूठ बोलोगी। घर पे कॉल किया था मैंने, और पता है फोन किसने उठाया? माहिर ने। तुम्ही ने मुझसे कहा था कि तुमने माहिर को मार दिया। क्या हुआ? तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? कोई झूठ नहीं कहा। क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? क्योंकि तुम सच को मानना ही नहीं चाहती। असल में भी तुम उस माहिर को मारना ही नहीं चाहती, तभी ये सब प्रेगनेंसी सब। तुम माँ बनने वाली हो। पागल हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? कोई माँ नहीं बनने वाली हूँ मैं। तो यही बात चिल्ला कर उस माहिर के सामने क्यों नहीं कहती? दुश्मन है वो हमारा। तुम अपना बदला क्यों पूरा नहीं कर रही हो? क्यों उसे मार नहीं पा रही हो? मार ही दिया था मैंने उसे विश। एटलीस्ट मुझे ये लगा था कि मुझे छूने के बाद वो मर गया, लेकिन अमर हो गया। इतने प्यार से छुआ था ना तुमने उसे, इसलिए। देखो विश, देखो देखो नहीं, तुम मुझसे सवाल नहीं करोगी, जवाब दोगी। उस रेहान को मारने के बाद तुमने क्या किया? उन लड़कों को मारने वाली थी ना तुम, अपना बदला पूरा करने वाली थी, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हें मिसेस मित्तल की चिता की चिंता है, पर अपने बदले की नहीं। हो क्या गया तुम्हें? तुम कर क्या रही हो? अरे नागमणि को ढूंढ रही थी मैं। तुम लोगों की चिंता ले रही थी, अपने नाग लोग की चिंता ले रही थी, और तुम्हें बता दूं, नागमणि सही सलामत मैंने नागगुरु को सौंप दी है। तो ये सब तुम आज कर रही थी, अब तक क्या कर रही थी? उस माहिर के साथ 24 घंटे रहती हो, घूमने जाती हो, झील किनारे, जंगल, हर जगह। अब तक तुमने उसे मारा क्यों नहीं? क्यों नहीं मारा है उसे? बार बार बीच में माहिर को क्यों ला रही? क्योंकि तुम उसे बीच से हटा ही नहीं रही हो बेला। बदल रही हो तुम, बहक रही हो तुम। तुम्हारा पति क्या बन गया? तुम उसकी पतिव्रता पत्नी बन गई हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, कुछ ज्यादा ही सोच रही हो तुम। पर अफसोस, विक्रांत के बारे में नहीं, इस लड़के माहिर के बारे में। मैं तुम्हें कह रही हूं, अगर तुम अपने प्यार का बदला नहीं ले रही ना तो मत लो, पीछे हट जाओ। अपने दोस्त की मौत का बदला मैं खुद लूंगी। बस। इसके आगे एक शब्द नहीं। आज तो तुमने मुझे नीचा दिखा के खुद को ऊपर उठा लिया, लेकिन आइंदा अगर ऐसा किया तो मैं माफ नहीं करूंगी विशाखा। विक्रांत सिर्फ तुम्हारा दोस्त था, मेरा प्यार था। प्यार था बेला वो तुम्हारा, और यही कहने में तुम्हें सोचना पड़ रहा है। तभी तो मुझे लग रहा है कि तुम अपना बदला भूल गई। कुछ नहीं भूली हूँ, सब याद है मुझे। अब मैंने नागमणि को ढूंढ लिया, अब मैं अपने नाग के कातिलों को मार सकती हूँ। तो फिर साबित करके दिखाओ। साबित? अगले 24 घंटे में अगर तुमने माहिर को खत्म नहीं किया तो मैं उसे खत्म करूंगी। 24 घंटे से ज्यादा अगर वो बच गए तो याद रखना, मुझसे नहीं बचेगा।